ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआर नेट जून 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट सी में, क्वेश्चन है रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 4 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आईडी है 704066। क्वेश्चन में तुम्हें क्या देके रखा है? अच्छा, उससे पहले मैंने पेज को जूम करके रखा है, तुम एक बार इसको खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तुम्हारे पास तीनों स्टेटमेंट बना के दे दिया गया। एक है स्टेटमेंट ए, एक है स्टेटमेंट बी, दूसरा है 3 नंबर पे है स्टेटमेंट सी। स्टेटमेंट ए तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स के नाम से, जो कि कंटिन्यूअस है ऑन द डोमेन 1 to infinity। 1 को क्लोज है, मतलब 1 को ले रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड टेकिंग नॉन नेगेटिव वैल्यूज, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दैट डोमेन। क्लियर है? अच्छा, एंड साथ ही साथ फंक्शन क्या है कि इसका जो इम्प्रॉपर जो इंटीग्रल तुम्हें दिख रहा है ये कन्वर्ज कर रहा है। अभी सवाल ये है कि ये फंक्शन को लेके तुम जब सीरीज बनाओगे, एक इनफाइनाइट सीरीज तुम जब बनाओगे, क्या वो सीरीज कन्वर्ज करेगा? ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि फंक्शन जो है वो नॉन नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है और ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि ये फंक्शन का जो लिमिट एज एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी ये 0 पे जाएगा। एंड 3 नंबर स्टेटमेंट बहुत ही नॉन स्टेटमेंट है, ये बहुत ही नॉन स्टेटमेंट है। क्यों नॉन है मैं बता दूंगा कि एफ इज कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस डोमेन टेकिंग नॉन नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, सच दैट दिस जो इंटीग्रल है, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये डज नॉट कन्वर्जेंस। देन जो ये फंक्शन को लेके जो सीरीज बनेगा, क्या ये भी डज नॉट कन्वर्जेंस होगा? तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्लियर है, ठीक है। अभी सॉल्यूशन के ऊपर नजर डालो कि इसको कैसे करना है, ठीक है। देखो, स्टेटमेंट सी से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट सी जो है, ये मैंने शुरू में बोला था कि ये पॉपुलर है, ये वेल नोन है। वेल नोन क्यों है? क्योंकि ये एक थ्योरम का स्टेटमेंट ही है। कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। कॉशी इंटीग्रल टेस्ट क्या कहलाती है तुम्हें? मैं एक बार इसको लिख देता हूं तुम्हें कि कॉशी इंटीग्रल टेस्ट, कॉशी टेस्ट, ये क्वेश्चन कॉशी इंटीग्रल टेस्ट को हिट करके ही बनाया गया था। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हिट करके ही क्वेश्चन बनाया गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हारे पास एक फंक्शन है मानो एफ, जो कि 1, इंफिनिटी से डिफाइन किया गया है आर के ऊपर, ठीक है। अभी मानो ये फंक्शन मानो एफ ऑफ एक्स, नंबर 1 कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1, इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट जो है, सेकेंड कंडीशन जो है कि फंक्शन इज एफ इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए फंक्शन भी डिक्रीज करे। देन ये दोनों प्रॉपर्टी यदि फंक्शन एंजॉय करे, ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन तुम्हारे पास है 1 से इंफिनिटी से आर पे जा रहा है। अभी फंक्शन यदि ये दोनों जो कंडीशन है इसको यदि एंजॉय करे ये फंक्शन, देन क्या होगा? कॉशी इंटीग्रल टेस्ट क्या कहलाती है? देन इंटीग्रल 1 to infinity f of x dx and infinite series n 1 to infinity f of n converges or diverges together. That means यदि फंक्शन मोनोटोन डिक्रीज करे, साथ में फंक्शन यदि पॉजिटिव वैल्यू को ही ले, ठीक है, देन ये जो इंटीग्रल है, ध्यान से सुनो, ये जो इंटीग्रल है ये एंड ये जो सीरीज है ये दोनों क्या करेगा एक साथ? या तो ये कन्वर्ज करे तो ये भी कन्वर्ज करेगा, ये यदि डाइवर्ज करे तो इसको भी डाइवर्ज होना होगा बाय कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। क्लियर है? अभी देखो हमारे ऑप्शन सी, देखो ऑप्शन सी बता रहा हूं मैं, स्टेटमेंट सी। स्टेटमेंट सी में क्या बोल रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहां पे जो फंक्शन हमने लिया था कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहां पे कंटिन्यूअस दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग, सही है, ये प्रॉपर्टी को एंजॉय किया। फंक्शन टेकिंग नॉन नेगेटिव वैल्यूज, दैट मींस फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, जब 0 होगा तब तो कोई समस्या है होगा ही नहीं, क्योंकि 0 पे तो वैल्यू 0 ही होगा, ठीक है। जो तुम उसका जो सीरीज
निकालोगे उसका वो भी जीरो होगा, ठीक है। जीरो जो पॉइंट है उसको तुम सब सीक्वेंस बना के एक सीरीज बना सकते हो, ठीक है। वो तो जीरो पे कन्वर्ट करेंगे, जीरो पे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ग्रेटर देन जीरो पे। तो फंक्शन नॉन नेगेटिव वैल्यूज को ले रहा है, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, एंड फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई किया। देन हम यहाँ पे कॉची इंटीग्रल टेस्ट यूज कर सकते हैं, हाँ या ना बताना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फंक्शन जो है, गिवन जो स्टेटमेंट है वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, और ये जो कॉची जो टेस्ट है यहाँ पे तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए तुम यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। फंक्शन डिक्रीजिंग है, स्टेटमेंट 1 में स्टेटमेंट 3 में गिवन है डिक्रीजिंग है, एंजॉय कर रहा है। फंक्शन नॉन नेगेटिव है, इसको भी एंजॉय किया। दैट मीन्स यहाँ पे हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट से बता सकते हैं कि यदि ये इंटीग्रल यदि कन्वर्ज करे तो इसका सीरीज को भी कन्वर्ज करना होगा, ये इंटीग्रल यदि डाइवर्ज करे तो इसका सीरीज को भी डाइवर्ज करना होगा। अभी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दे के रखे कि ये इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है, मतलब कन्वर्ज नहीं कर रहा है, सीधी शब्दों में बोला जाए कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो यदि कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो उसका जो सीरीज होगा, इनफाइनाइट सीरीज होगा, वो भी तो कन्वर्ज नहीं करेगा बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट। सो ऑप्शन सी जो है ये तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। तो इसीलिए 3 नंबर ऑप्शन को तुम क्लिक करो, स्टेटमेंट सी सही है। मैं बार बार ऑप्शन बता रहा हूं तो वो स्टेटमेंट होगा, ठीक है। स्टेटमेंट सी सही है, स्टेटमेंट सी सही है, ठीक है। अभी एक सवाल तो मन में जरूर आ रहा होगा कि सर यहाँ पे यदि डिक्रीजिंग को हटा दिया जाए तब क्या होगा, तब क्या हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट को यूज कर सकते हैं? आंसर होगा नहीं, तब हम नहीं कर सकते, मतलब ये नीड नॉट हो जाएगा। तो यहां पे नोट करो, नोट फंक्शन इज डिक्रीजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन यदि डिक्रीज ना करे तब हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट यूज नहीं कर सकते थे, और इसी को ही टारगेट करके स्टेटमेंट ए बना दिया गया। स्टेटमेंट ए देखो तुम्हारे पास बिल्कुल सेम देके रखे, केवल देखो यहां पे जो तुम स्टेटमेंट ए को देख लो, मैं एक बार फिर से पेज को जूम कर रहा हूं। स्टेटमेंट ए को तुम देख लो, कंटिन्यूअस है, ठीक है, कोई बात नहीं। फंक्शन नॉन नेगेटिव है, ये भी सही है। बोल रहा है कि ये कन्वर्जेंस है, तो ये इंप्लाई कर देगा ये भी कन्वर्जेंस है। हाँ, यदि ये प्रोवाइडेड होते कि वो डिक्रीजिंग है, देन हम बोल सकते थे कि कॉची इंटीग्रल टेस्ट से हम कर सकते हैं, लेकिन डिक्रीजिंग तो नहीं है ना। तो हम यहां से देखो, मैं क्वेश्चन को इसीलिए बोला था कि क्वेश्चन 4 स्टार का है, क्योंकि तुम यदि इसका काउंटर एग्जाम्पल एग्जाम में ढूंढने जाओ तो थोड़ा सा तुम्हें टाइम देना होगा। इसको मैं काउंटर एग्जाम्पल बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा, लेकिन देखो यहां पे ये जो क्वेश्चंस है, तुम यदि ये क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच से सोचते एग्जाम में, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से तुम यदि इसको ऐसे सोचते कि तुम्हारे जो कॉची इंटीग्रल टेस्ट में जो डिक्रीजिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तुम यहां से तो ऑप्शन स्टेटमेंट ए को डिस्कस कर सकते थे। काउंटर मैं दे दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, दे दूंगा काउंटर, ठीक है। तो यहां से स्टेटमेंट ए डिस्कार्ड हो रहा है, ठीक है, तो स्टेटमेंट ए तो गलत है। मैं काउंटर की बात कर रहा हूं, काउंटर को सोचो कि काउंटर क्या होगा। काउंटर तुमने ऐसे ले लो, क्या लोगे, ऐसे लो काउंटर को, फंक्शन को ऐसे ले लो। मैं एक पॉपुलर काउंटर के बारे में बता रहा हूं कि e raised to the power -x प्लस g ऑफ x, ठीक है। और g ऑफ x को तुम ऐसे डिफाइन करो, ऐसे डिफाइन करो, मैं करना क्या चाहता हूं तुम्हें, देखो यहां पे तुम्हारे पास ये है तुम्हारे नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा, ये है तुम्हारे 1, यहां पे है 2, यहां पे है 3, यहां पे है 4, ऐसे चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। अभी gx को तुम कैसे डिफाइन करो कि 2 से यहां पे ये पॉइंट है 2 - 1/2 स्क्वायर, एंड ये पॉइंट है 2 + 1/2 स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट है 3 - 1/3 स्क्वायर, ये पॉइंट है 3 + 1/3 स्क्वायर, ठीक है। अभी तुम क्या करो, यहां पे 1 से यहां तक तुम इसको 0 ले लो, ठीक है।
2 माइनस 2 स्क्वायर तक, 1/2 स्क्वायर तक। अभी यहां से तुम क्या करो, 2 पॉइंट पे इसका मान 2 ही ले लो, एंड यहाँ पे इसका मान, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला है यहाँ पे इसको ले लो, फिर 2 + 2 स्क्वायर तक इसको ऐसे लो, फिर यहाँ पे फिर से 0 करो, 0 करने के बाद फिर ऐसे यहाँ पे करो 3 नंबर जो है। अच्छा, मैं ये इंपॉर्टेंट नोट को अभी इरेज कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा मुझे जगह मिले, ठीक है, नोट कर लेना तुम। 3 पॉइंट पे इसका मान ऐसे ले लो 3 नहीं, तुम एक काम करो, हाँ तुम इसको 3 ही ले लो, ठीक है, क्लियर है? अच्छा ठीक है, एक काम करो, 3 नहीं, तुम इसको क्या करो, 2 नहीं, तुम यहां पे इसको ना ऐसे ले लो, 1 ले लो, ठीक है। 2 पॉइंट पे इसका मान है 1, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे यहां पे 3 पॉइंट पे भी इसका मान है 1, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे गए, ठीक है। तो ऐसे हम करते हुए जाएंगे, ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, तुम g ऑफ x को ऐसे चूज करो, 0 जब हमने x को लिया 1 से 2 माइनस 1/2 स्क्वायर के अंदर, ठीक है, क्लियर है? अभी तुम क्या करो, ऐसे लिखो 1 जब x इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, मतलब इंटीजर जो वैल्यू है 1 को छोड़ के, वो उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5 इसको यहां पे हम 1 ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम लेंगे n² x माइनस n प्लस 1 जब x बिलोंग करे, ये जो स्ट्रेट लाइन दे रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन मतलब यहां से या तक जो जाए, इसको हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कर रहा है तुम्हें n माइनस 1/n², n स्टार्ट हो रहा है 2 से, ठीक है, एंड माइनस n² x माइनस n प्लस 1 जब क्या होगा कि 2 से 2 + 2 स्क्वायर मतलब यहां तक, ठीक है, ये वाला स्ट्रेट लाइन। तो x बिलोंग्स टू 2 से 2 नहीं, यहां पे तो हम n को लेके चर्चा कर रहे हैं, 3 पर भी हम सेम चीज रिपीट करेंगे, ठीक है। तो 3 पर भी हम सेम चीज रिपीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1/n², n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड बाकी जगह पे 0 एल्स। तो ये जो फंक्शन है तुम्हारे पास मिला, ये फंक्शन, इसका तुम क्या करो, तुम 1 से इंफिनिटी पे इसका जो इंटीग्रल है इसको चेक करो। क्या करोगे, ये जो क्लोज इंटरवल में इसको अलग अलग करके तुम सेक्शनली इसको पार्ट करोगे, उसके बाद देखना कि ये जो है ये तो तुम्हें कन्वर्जेंस हो जाएगा, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगा वो कन्वर्जेंस थोड़ी होगा, क्योंकि तुम ये जो इंटीग्रल वाला जो पोर्शन है इसको लेके तुम्हें एक सब सीक्वेंस बनाओ, तो वो सब सीक्वेंस क्या करेगा, 0 पे कन्वर्ज नहीं करेगा। लेकिन सीरीज कन्वर्जेंट होने के लिए वो जो तुम्हारे जो मदर सीक्वेंस है उसको एज इंटीज टू इंफिनिटी 0 पे जाना होता है, लेकिन ये नहीं जाएगा। इज इट ओके, क्लियर है? तो यहां से स्टेटमेंट ए जो है ये भी गलत है, बी भी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन देखो, ऑप्शन बोल रहा है कि ऑल आर ट्रू, ये गलत, ए बी फॉल्स सही है, सी सही है, डी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी, ठीक है। तो तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके प्रिपरेशन तुम्हें ये गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो तो तुम हमारे एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे एकेडमी ज्वाइन करने के तुम्हें करना क्या होगा, हमारे एकेडमी के रेगुलर बैचेस के लिए तुम्हें ये जो नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल करना है, कॉल करके उसकी डिटेल्स पूछ लेना है, या फिर तुम व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। और तुम्हारे जो प्रिपरेशन है उसको प्रैक्टिस के साथ उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो, तो तुम हमारे जो टेस्ट सीरीज है, अपडेटेड टेस्ट सीरीज, हम उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। सेशन जून 2023 सेशन अभी हो गया, अभी दिसंबर 2023 सेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द लॉन्च भी हो जाएगा, शायद 1 मंथ के अंदर ही लॉन्च हो जाएगा वो, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज को तुम ज्वाइन कर सकते हो, पूरा हमने डिजाइन कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज को न्यू पैटर्न के साथ, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन वहां पे तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगा। तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके तुम्हारा जो प्रिपरेशन है
उसको एक नेक्स्ट लेवल तक अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। और ये पीबीएस से क्वेश्चन सॉल्व किया, हम न्यू क्वेश्चन दे रहे हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा, उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।